सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है संधि। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किंतु सामान्य तौर पर भी संधियों का ज्ञान सभी को होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हिंदी है इसमें सबसे अधिक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है जो कि संधि युक्त होते हैं। तो जैसे हम गीता आदि पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो उनमें जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वे भी संधि युक्त होते हैं। उनका सही उच्चारण करने के लिए संधियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या जोड़। व्याकरण में भी संधि का ऐसा ही अर्थ है, दो वर्णों के निकट आने, पास आने से जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ देखें, लघु उत्तर, यहां हो गया लघु उत्तर। यहां लघु के साथ, गो के साथ किसकी मात्रा है? उ, सब यानी छोटे उ की है। और यहां पहले क्या है इसके साथ? यहां भी उ, छोटा उ है। इन दोनों के मेल से क्या होगा? यहां बड़ा उ, इसकी मात्रा आ गई है। लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। इसी तरह रमा प्लस ईश, यहां पे आ, दीर्घ आ की मात्रा है और यहां दीर्घ ई यानी बड़ी ई है। इन दोनों के मेल से यहां हो गया ए, इसकी मात्रा आ गई इस तरह से मां के ऊपर, रमेश। तो हम देखें यहां पे इन दोनों शब्दों के जोड़ से यहां परिवर्तन हुआ है। यहां जो है ये मात्रा दीर्घ हो गई। लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। रमा प्लस ईश, रमेश। जब इन शब्दों को हम दोबारा अलग करके लिखते हैं, इनकी पूर्व स्थिति में लाते हैं, तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे लघुत्तर को हम जब फिर से अलग करके लिखेंगे तो लघु प्लस उत्तर जो आएगा ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखें आप, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, ये निकटवर्ती है, यहां ग है, यहां वो है, जो विकार या परिवर्तन होता है, तब्दीली होती है, उसे संधि कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी देखें, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ये पहला जहां लघु है जो इसके अंतिम है, या ऊ की मात्रा लगी है गा के साथ, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर, यहां दूसरा शब्द हो गया ऊ, इन दोनों में जो आप मेल हुआ है, आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं, जो दोनों ध्वनि जो इनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जो तब्दीली होती है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आगे स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आज हम स्वर संधि को ही विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा देखें, दो स्वरों के मेल से, वह दोनों स्वर हों, उनके मेल से शब्दों में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। जब एक ही तरह के दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि यानी कि दोनों जो स्वर हैं वो एक वर्ण के हों। जैसे यहां देखें, आ हो गया, आ इत्यादि। इसी तरह ई से बड़ी ई और उ बड़ा हो। तो उदाहरण देखें, आ यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ दोनों अगर हो तो भी बड़ा आ होगा, चाहे ह्रस्व आ और दीर्घ आ। इसी तरह बड़ा आ या छोटा आ या दोनों दीर्घ आ हो तो भी ये सब क्या, इसका आगे क्या आएगा संधि में? ये दीर्घ आ हो जाएगा, यानी कि अ हो जाएगा। जैसे राम प्लस अवतार, यहां हो गया रामावतार। शरण प्लस आगत, यहां अ और यहां आ, ये हो गया शरणागत। विद्या प्लस अर्थी, अ और अ, ये हो गया विद्यार्थी। यहां ये भी दीर्घ आ हो गया। फिर और दोनों दीर्घ हैं
प्लस आ हो जाएगा ये। जैसे विद्या प्लस आलय हो गया, यहाँ विद्यालय हो गया। इसी तरह से ई, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इन दोनों के मेल से बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई ही होती है। संधि जब भी हम देखें, जैसे कवि प्लस इंद्र, यहां दोनों में यहां भी ह्रस्व ई है और यहां भी ह्रस्व ई यानी छोटी ई है दोनों तरफ। ये हो गया, इन दोनों के मेल से यहां हो गया दीर्घ ई, बड़ी ई यानी कि कविंद्र। हरि प्लस ईश, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसका हो गया हरीश। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई यानी कि बड़ी ई और छोटी ई के मेल से भी ये बड़ी ई बनेगी। मही प्लस इंद्र, महेंद्र, यहां महेंद्र हो गया। और दोनों अगर दीर्घ ई है तो भी बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई ही बनेगी। योगी प्लस ईश्वर, जैसे योगीश्वर। इसी तरह से उ प्लस उ, सु प्लस उक्ति, सूक्ति, यहां दीर्घ उ हो गया। उ प्लस उ, चाहे एक तरफ यहां पे ह्रस्व उ है, दूसरी तरफ दीर्घ उ है, इससे हो जाएगा यहां भी क्या होगा, सभी में क्या होगा, यहां पे दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ उ हो गया। लघु प्लस उर्मी, लगूर्मी। उ प्लस उ, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। उ प्लस उ यानी कि दोनों दीर्घ उ हो तो भी इनकी संधि में क्या होगा, ये दोनों दीर्घ हो जाएंगे दोनों का। जैसे वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। जब आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। इस मेल को गुण संधि कहा जाता है। यानी आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। अ प्लस ई ए, देखें देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। यहाँ वाह में आपको पता है कि जो वाह ये व्यंजन है, इसमें अ स्वर मिला है और अ प्लस ई यहाँ क्या हो गया, ए, देवेंद्र। आ प्लस ई ए, जैसे यथा आ प्लस ई यहाँ है, इष्ट में ये हो गया यथेष्ट, यहाँ एक ही होगी। अ प्लस ई ए, यहां कमल प्लस ईश, कमलेश। अ प्लस ई यहां ए हो गया, कमलेश, ए की मात्रा। आ प्लस ई ए, राका प्लस ईश, राकेश। इसी तरह से अ आ, अगर इनके साथ उ का मेल हो तो ओ हो जाता है। जैसे आत्म प्लस उत्सर्ग, यहाँ अ है, अस्वर जो माँ में है, और उ, इनके मेल से यहाँ ओ हो गया, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। इसी तरह से यथा प्लस उचित, आ प्लस उ, यथोचित। इसी तरह से आ के परे जब री होता है तो इनके मेल से अर हो जाता है। जैसे राज प्लस ऋषि, अ प्लस री यहां र हो गया, राज ऋषि, राज ऋषि। इसी तरह से महा, आ प्लस री, महा प्लस ऋषि, महर्षि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अ या आ का मेल ए या ए से होने पर ए हो जाता है। अ या आ का मेल ओ या ओ से होने पर ओ हो जाता है। उदाहरण देखें, अ या आ का मेल ए या ए से होने पर ए, लोक प्लस एशना। यहां का के इसमें जो अ है उसका ए के साथ मेल हुआ तो बनेगा ये बड़ी ए के से लोकैशना, लोकैशना। सदा प्लस ए, अ प्लस ए, सदैव, बड़ी ए की मात्रा आ गई यहां पे। इसे अ या आ पर का मेल ओ या ओ से के साथ होने पर ओ हो जाता है। वन प्लस औषधि, अ प्लस ओ,
ओ बनोचदी, महा प्लस ओज, अ प्लस ओ महोज। तो चौथा जो भेद है यन संधि। जब ए उ और री के बाद विन स्वर आते हैं तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ई या ई प्लस अन्य स्वर देखें या, इति प्लस आदि, इत्यादि। यहां इसका आप देखें आप या हो गया यहां पे, ई के साथ यहां जो आगे स्वर है अ, और यहां इसका मेल होने से हो गया तो इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यदि प्लस अपि, यद्यपि। उ या ऊ का अन्य स्वर से जब मेल होता है तो वह हो जाता है। सु या ऊ है प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। अनु प्लस अय, अन्वय। यहां भी बा हो गया। री प्लस अन्य स्वर का जब मेल होता है तो र हो जाता है। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। स्वर संधि का पांचवा प्रकार है आयादी संधि। ए ओ का मेल किसी बिन स्वर से होने पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। जैसे ए प्लस आ, अय। उदाहरण है ने प्लस अन, नयन। ए प्लस अ, आय। ग प्लस अक, गायक। न प्लस अक, नायक। ए प्लस ई, आई। ग प्लस इका, गायिका। न प्लस इका, नायिका। ओ प्लस अ, अव। पो प्लस अन, पवन। हो प्लस अन, हवन। ओ प्लस ई, अवि। पो प्लस इत्र, पवित्र। ओ प्लस अ, आव। उदाहरण देखिए, पो प्लस अक, पावक। ओ प्लस ई, आवी। इसका उदाहरण नो प्लस इक, नाविक। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।